कैसा रहेगा आपका लव लाइफ जुलाई महीने के 5 से 15 तारीख के अंदर। लेट्स सी। सो वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि वर्गो है यानी कि कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो आप किसी भी जेंडर से, किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, नो मैटर, रीडिंग को देख सकते हो। अगर आप चंद्र राशि के ऊपर बेस करते हुए रीडिंग को देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे लव लाइफ के साइड से। ओके, ईस ऑफ वॉइसेस का कार्ड है एंड यहाँ पर है जस्टिस एंड यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, मतलब कि 6 ऑफ इमोशंस एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द सन कार्ड। वाओ, मुझे यहाँ पर दिख रही है कि लव लाइफ के साइड से अब धीरे धीरे से हील हो रहे हो, धीरे धीरे से अभी बहुत हद तक एनलाइटेड महसूस कर रहे हो, बहुत हद तक अपने पास्ट के ट्रॉमाटाइज जो सिचुएशंस हैं, जो भी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, जो भी नेगेटिव टेंशन वाला सिचुएशन है ना, उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुके हो, बहुत ज़्यादा खुद को हील कर चुके हो ऑलरेडी। तो फिलहाल आप सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हो, ये चीज़ दिख रही है मुझे। आपको लव लाइफ के साइड से मन में बहुत सारा होप है, बहुत सारा एनलाइटमेंट है कि आगे चल के आपके लव लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। ऐसा विश्वास आपके मन के डीपर लेवल पर है। आप लोगों से कहते कुछ और फिर रहे हो, बट आपके मन के डीपर लेवल पर ऐसा कुछ चीज़ें दिख रही हैं। आपको एक चीज़ का पता है कि आपकी लव लाइफ में परेशानियां तो हैं, ठीक है, हार्ड वर्क, स्ट्रगल आपके लव लाइफ में है। तो आप जहाँ पर भी, जिसके तरफ से भी बढ़ो, दिख रही है कि ये चीज़ होने वाला है। तो ये आपका मन कह रहा है आपको। वर्तमान में सिचुएशन कुछ ऐसी दिखाई दे रही है एंड यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी दिख रही है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है एंड साथ में एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। किसी नए इंसान को पसंद कर रहे हो धीरे धीरे से, ये चीज़ दिख रही है मुझे। कोई नया इंसान आपके दिल में धीरे धीरे से नॉक कर रहा है एंड ये इस चीज़ को ना आप धीरे से फील भी कर पा रहे हो एंड इस फीलिंग्स को अब बहुत इन्जॉय भी कर रहे हो। एंड साथ में यहाँ पर दिख रही है कि ये जो फीलिंग्स है ये पास्ट के अच्छे मेमोरीज़ के साथ आ रहे हैं। मतलब कि जब भी आपको नए वालों का फीलिंग्स आता है, मतलब कि नए पर्सन का फीलिंग्स जब भी आपके मन में नॉक कर रहा है, तभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा एक टाइम पर दिल से प्यार करते थे। अगर वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ गए तो यहाँ पर आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक अभी तक तो नज़र आ रहे हो, बट इस टाइम पर आप फिर से कहीं ना कहीं पास्ट के सिचुएशंस को लेकर सोचने जा रहे हो। ओके, हो सकता है इस टाइम पर किसी पास्ट के इंसान के साथ आपका अचानक से मुलाकात हो जाए या फिर कुछ ऐसा चीज़ आपको रास्ते में अचानक से दिख जाए, कोई ऐसा सॉन्ग आप अचानक से सुन लो जिसके दौरान वो इंसान फिर से आपको याद आ जाए। तो ये जो पास्ट का पर्सन है, इसके जो यादें हैं, ये कहीं ना कहीं इनके साथ बात करना, चैट करना, इनका चेहरा, तो इनका लॉयल्टी, इनको आप कैसे किस तरीके से शिद्दत से प्यार करते थे, तो ऐसी चीज़ें, साथ में यहाँ पर नए पर्सन का नॉक करना, नए पर्सन का खुशियाँ, नए पर्सन का वाइब्स, तो हर एक चीज़ में आपको बैलेंस चाहिए होगा। आप यहाँ पर खुद को बैलेंस करने में तुले हुए रहोगे। किसी भी तरफ से आप खुद को और ज़्यादा बिखरने नहीं देने वाले हो। आप बहुत कष्ट करके खुद को समेटे हो। तो फिलहाल जो भी फीलिंग्स है उसको आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे। जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में आ रहा है अपकमिंग टाइम में, तो उसको आप बहुत तगड़ी तरीके से हैंडल करने की कोशिश करोगे। ये चीज़ दिख रही है। जस्टिस चाहिए होगा आपको, क्योंकि आप पर्सन बुरे नहीं हो। आप लव लाइफ के साइड से बहुत शिद्दत से प्यार करना जानते हो, लॉयल्टी आपके अंदर है, ट्रस्टवर्दी इंसान हो। आप कहीं ना कहीं लव लाइफ के साइड से एक बेमिसाल पर्सन हो। तो यहाँ पर आपके साथ ही क्यों ऐसा होता है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस टाइम पर डिवाइन से चाहिए होगा एंड साथ में कहीं ना कहीं आपको जस्टिस चाहिए होगा कि नहीं, आपके जो प्यार है, आपने जो अभी तक निछावर किए हैं, तो उसका क्या हिसाब है। सो यस, ये चीज़ दिख रही है। तो इस टाइम पर खुद की इमोशंस को भी कंट्रोल करने वाले हो एंड साथ में यूनिवर्स से कहीं ना कहीं जस्टिस के लिए प्रे भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो देखो, यहाँ पर दिख रही है मुझे कि आपके जो पास्ट है ना, वहाँ पर बहुत सारे चीज़ हैं किसी को बताने के लिए। मतलब कि ये जो न्यू पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में, ये आ रहा है, इसका गारंटी है, मतलब ये आपके सामने प्रेजेंट लाइफ में हो रहा है, बट पास्ट जो है वो कभी आपके लाइफ में वापस आएगा, इस चीज़ का गारंटी नहीं है। मतलब कि आपके जो एक्स हैं, ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। तो आप अभी बहुत ज़्यादा मन से क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हो कि उस इंसान को कैसे आपके पास्ट के बारे में बताओगे। अगर कुछ रिलेशन स्टार्ट करना होगा या फिर अगर कुछ चीज़ें आगे बढ़ाना है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शेयर करना ज़रूरी है।
ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है, तो आप कुछ उनको बताने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो उस टाइम पर कि नहीं मेरे पास कुछ सीक्रेट्स वगैरह है जो आपको बताना ज़रूरी है, या फिर आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। चाहे वो आप किसी क्रश को बताओ, या फिर चाहे ये न्यू पर्सन हो, चाहे आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, ओवरऑल इस टाइम पर आपके दिल में मन में कुछ ऐसी चीज़ें रहेगा जिसको आप बताने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहोगे, बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहोगे। आपको लगेगा कि नहीं जब तक आप बता नहीं देते हो तब तक आप बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन नहीं कहला पा रहे हो, मतलब अंदर से आप बेचैनी महसूस करने वाले हो। ओके यस देखो इस टाइम पर एक ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है मुझे, जो आपसे मुख्तलिफ होगा, डिफरेंट होगा। मतलब आप दोनों का स्किन कलर यहाँ पर दिखा रहा है। स्किन कलर हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए, बट ये जो डिफरेंस है ना, ये कल्चर का हो सकता है, रिलीजियन, कास्ट का हो सकता है, बैंक बैलेंस का, सोसाइटी का हो सकता है ये डिफरेंस। ओके तो ये जो भी डिफरेंस है आपकी तरफ जो बढ़ रहे हैं उसके लिए ये मायने नहीं रखता है। ये चीज़ दिख रही है मुझे। इनको भी पता है कि आप इनसे बहुत अलग हो, बट इनके लिए कोई बात नहीं है। ठीक है तो ये चीज़ दिख रही है, इनके दिल में यही है कि प्यार इम्पॉर्टेंट है, मन मिलना इम्पॉर्टेंट है, सोल इम्पॉर्टेंट है, नॉट रिलीजन, कास्ट एंड ऑल अदर थिंग्स। एंड साथ में कुछ लोगों का एज डिफरेंस भी दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है देखो ये जनरल रीडिंग है, लोगों के लिए दिख रही है कि थॉट्स का भी डिफरेंस आ रहा है। आप दोनों हो सकता है कि 1-2 महीने से डेट कर रहे हो, 1-2 साल से डेट कर रहे हो, एंड अचानक से ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ डिफरेंसेस आ चुका है, अचानक से लव लाइफ में एक नया मोड़ आ चुका है। तो ये कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, मतलब कि 60% लोगों के लिए दिख रही है कि ये कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में, एंटर कर रहा है, ऑलरेडी आपको पता है कि ये कौन है। एंड बाकी 40% लोगों के लिए दिख रही है कि आपके ही पर्सन, आप जिनको प्यार करते हो। ठीक है मतलब कि बहुत ज़्यादा पुराना पर्सन नहीं है, क्योंकि एक्स और इस पर्सन के बीच में थोड़ा बहुत द्वंद्व चलने वाला है आपके मन में इस टाइम पर। इनके साथ ही कुछ थॉट्स का डिफरेंस क्रिएट होने वाला है जो आपके लिए मसला करेगा, इनके लिए नहीं। मतलब कि लव लाइफ के साइड से आपको तकलीफ़ होगा, आपको आगे बढ़ने में तकलीफ़ होगा इस डिफरेंसेस को लेकर। एंड यहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जी है। डेफिनेटली आप वर्तमान में मुझे दिखाई दे रही हैं कि सेल्फ लव के ऊपर ही फोकस करने वाले हो, कि आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि ज़िंदगी में अगर जीना है ठीक ठाक तरीके से, लव लाइफ के साइड से भी आगे बढ़ना है, तो खुद के लिए प्यार रखना बहुत ज़रूरी है। आप इतना तो समझ गए हो अभी टाइम के चलते, ज़िंदगी के चलते, कि कोई प्यार करे ना करे आपको खुद को प्यार ज़रूर करना है। किसी की तरफ से प्यार मिले ना मिले, सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है। तो यही चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है मुझे। एंड बाकी चीज़ें आप डिवाइन के ऊपर ही छोड़ने वाले हो। तो फिलहाल देख लेते यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती है, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं इस टाइम के लिए। सो यहाँ पर है स्पार्क्स। डेफिनेटली जो भी होगा उससे आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, आपके दिलो दिमाग में बहुत सारे हज़ारों तितलियाँ उड़ने वाले हैं। ठीक है सो ये जो पर्सन आ रहे हैं इनकी तरफ से जो भी वाइब्स वगैरह आपके पास आएगा तो इससे बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे कि नहीं फाइनली मुझे कोई प्यार कर रहा है। एंड ये जो वाइब्स है ना, ये आपको और ज़्यादा सेल्फ लव करने में हेल्प करेगा, और ज़्यादा आपको तरक्की करने में हेल्प करेगा, खुद को और ज़्यादा पीस दिलाने में हेल्प करेगा। फिलहाल आपका दिल नहीं दुखने वाला है, अपकमिंग टाइम में आपका दिल और ज़्यादा हील होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। सो बहुत सारे न्यू दरवाजे ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखो एन अपॉर्चुनिटी इज़ अबाउट टू प्रेजेंट इट्स सेल्फ दैट लीड्स यू टू अ न्यू पर्सन। ओके तो अभी आप फिलहाल खुद को आईने में एक नया पर्सन के रूप में देखने वाले हो, एक नए जर्नी स्टार्ट करने के लिए खुद रेडी हो रहे हो, ऐसा वाइब्स आपको दिखेगा। आपकी आंखों में फिर से वो चमक आ जाएगा जो आप बहुत पहले कहीं ना कहीं महसूस करते थे। आपके अंदर फिर से वो एनर्जी फ्लो करना स्टार्ट करेगा जो बहुत पहले आपके अंदर से फ्लो किया करता था। वो जुनून, वो पावर, वो पोजीशन फिर से कहीं ना कहीं आपके अंदर आती हुई दिख रही है। बचपन का कहीं ना कहीं पर्सनालिटी फिर से आपके लाइफ में आ जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे। एक दरवाज़ा ऐसा खुलने वाला है जिसके दौरान आपके कुछ सपने पूरे होने वाले हैं। ओके सो यहाँ पर आप देखो डिवाइन टाइमिंग, यस इस टाइम पर डिवाइन टाइमिंग ऑकर हो रहा है। तो डेफिनेटली आपके कुछ क्वेश्चन का आंसर, आपके कुछ नहीं मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, क्यों आपके साथ पास्ट में ये बुरे सिचुएशंस बने, क्यों आपके साथ अभी ऐसा हो रहा है। सो हर एक चीज़ का आंसर कहीं ना कहीं आप अपने मन से खोजने वाले हो। ठीक है तो यस आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड इसीलिए फील करने वाले हो क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग ऑकर हो रहा है। ओके सो यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर है ट्रस्ट।
देखो, आपको इस टाइम पर महसूस हो जाएगा कि आप हर एक इंसान के ऊपर ईज़िली ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। पिछले टाइम में जो भी आपने किया है वो आपका बेवकूफ़ी था। तो ये चीज़ दिख रही है, तो आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अच्छे से दिल से समझ चुके हो या फिर समझ जाओगे कि कौन आपके ट्रस्टवर्दी हैं, कौन नहीं है। तो यस, सभी इंसान आपके ट्रस्ट के हकदार नहीं हैं। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाने वाले हो। तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना कि बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगा इस टाइम पर। ट्रस्ट द हाईएस्ट गॉड, ट्रस्ट द यूनिवर्स। ओके, खुद के ऊपर भी विश्वास रखो, साथ में सब कुछ ठीक होगा। जस्ट पॉजिटिव रहो। ओके, सो दुख किसके लाइफ में नहीं आता है? हर एक इंसान के लाइफ में दुख है। लव लाइफ में जो भी पढ़ते हैं हर एक इंसान को दुख मिल जाता है। तो ये सिचुएशन हील होने का है, ये सिचुएशन पास्ट में जाने का नहीं है। इस सिचुएशन को एंजॉय करना है आपको, ठीक है। सो यही आपका रीडिंग है वर्गो। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।